अलवर गेट थाना पुलिस की गैर मौजूदगी में थाना क्षेत्र के नगरा इलाके में कुख्यात सटोरी धर्मू के ठिकाने पर जिला पुलिस की कार्यवाही के बाद शहर के अलग अलग ठिकानों पर सटोरियों की जानकारी देते हुए एक लिस्ट वायरल की गई, जिसमें वार्ड नंबर 16 की पार्षद और अजमेर शहर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव का नाम भी सामने आया है। इस लिस्ट को शहर के अलग अलग स्थानों पर वायरल किया गया, जिसके बाद पार्षद ने छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और लिस्ट वायरल करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज तमाम नगर निगम के पार्षदों ने एसपी को ज्ञापन भी दिया है, जिसमें मांग की गई है कि एक जनप्रतिनिधि और पार्टी की वरिष्ठ सदस्य का नाम इस तरह से लिस्ट में वायरल किया जा रहा है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों में खासा रोष व्याप्त है। बिना तथ्य इसे वायरल किया गया है, ऐसे में संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। एसपी ने सभी को आश्वस्त किया कि इस मामले में जल्द जांच करते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि जिला पुलिस की ओर से अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित नगरा इलाके में धर्मू के ठिकाने पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मुख्य सटोरी के साथ ही 17 लोगों को गिरफ्तार किया था और करीब 7 लाख की रकम भी जब्त की गई थी, जिसके बाद क्षेत्र के सभी सटोरियों में हड़कंप था और इसी बीच यह लिस्ट भी वायरल की गई, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में कहां किसका सट्टा चल रहा है इसकी जानकारी साझा की गई। हाथ से लिखी हुई इस लिस्ट में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर भी पुलिस जांच में जुटी है। इस लिस्ट में 3 दर्जन से अधिक लोगों के नाम और ठिकानों की जानकारी दी गई है, जहां खुलेआम सट्टा खेलने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस को लेकर तफ्तीश में जुटी है और एक टीम बनाकर मामले की जांच करने के साथ ही जिन ठिकानों पर छापे की कार्यवाही चल रही है उसे रोकथाम और ज्ञापन को लेकर जाँच की जा रही है। हाल ही में अजमेर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में कई जो सट्टा कारोबारी है उनको अरेस्ट किया। उसी समय किसी द्वारा एक जानबूझ करके हमारी पार्षद भारती श्रीवास्तव जी की छवि धूमिल करने के लिए, उनकी मर्यादा को भंग करने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए एक कोई हाथ से लिखी हुई पर्ची वायरल की, जिसमें कहा कि सट्टा कारोबारियों के नाम, और उसमें उनका नाम डाल दिया। और उस वायरल सूची के कारण से हम सभी पार्षदों को ठेस पहुंची, हमारी भावनाएं आहत हुई। आज सभी 92 पार्षद यहाँ पर भारती श्रीवास्तव जी के समर्थन में एसपी साहब से मिलकर के आए और मांग की है कि ये फर्जी वायरल सूची जिन्होंने वायरल कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, IT एक्ट में कार्रवाई की जाए और अगले 72 घंटों में कार्रवाई करके इसके लिए जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि भारती श्रीवास्तव जी सिर्फ पार्षद ही नहीं है, समाज में एक प्रतिष्ठित नाम है। हम सभी जितने भी हमारी महिला पार्षद हैं उनकी छवि पर ये ठेस लगती है। हम सभी पार्षद जो जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना और उनके बारे में इस प्रकार की गलत जानकारी वायरल करना हम सबकी मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। एसपी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। साइबर सेल में उन्होंने इसकी जाँच दे दी है। हमने भी मांग की है 72 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करके इसमें जो दोषी है उसको कानूनी कार्रवाई की जाए। अल्टीमेटम है? नहीं, देखिए, हम अल्टीमेटम की नहीं, हम तो हमारे आग्रह निवेदन करने आए। आज यहाँ जितने पार्षद आए, यहाँ कोई इस एग्रेशन के साथ नहीं था, न धरना ना था न प्रदर्शन था। ये पार्षदों का एक मन की पीड़ा थी, उस पीड़ा के लिए सब मिलकर के स्वमेव एक में होकर के सब यहाँ पर आए, अपनी बात रखी है और आगे जो भी होगा निर्णय मिल बैठ करके करेंगे क्या करना है इसमें, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। देखिए, जिस तरह आपने देखा है कि आपके समाचार पत्रों के द्वारा जो पता चला था कि एक लिस्ट वायरल हुई थी जिसमें जुआड़ियों का नाम उसमें लिस्ट में था, पेन के द्वारा लिखी गई थी। वो लिस्ट भास्कर डिजिटल के द्वारा सभी लोगों को पता चली थी। जो उसमें सबको जब मालूम पड़ी वायरल हो रही थी तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपका नाम उसमें है। तो मैंने सोचा हो सकता है कोई प्रमोशन हुआ राजनीति में या कहीं अच्छा काम किया तो कोई सम्मानित कर रहा होगा, क्योंकि मैं जिन चीज़ों में नहीं हूँ उस चीज़ की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। जब देखा कि कुछ छिछोरे लोगों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की हरकत करी गई है, उस चीज़ को लेकर मैंने FIR क्लॉक टावर दर्ज कराई है और एसपी साहब को आज हम सभी जितने भी हमारे सर्वदलीय पार्षद हैं और उन सब ने मिलकर आज यहाँ पर इकट्ठे होकर और अधीक्षक महोदय को, हमने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है कि आप इसकी जांच करें। क्योंकि आप देखते हैं जिस तरह आप मीडिया भाई जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं, आप लोगों के द्वारा हम लोगों को इतना विश्वास रहता है कि हमारी हर खबर को अच्छा छपता है और अच्छा काम भी होता है, जनता भी विश्वास करती है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जिस तरह हरकत आज मुझ जनप्रतिनिधि के साथ हुई है, ऐसी हरकत किसी के साथ भी कभी हो सकती है।
सकती है। और अगर मैं खुद कहती हूँ कि मेरे ऊपर कभी जीवन में किसी प्रकार का दाग है तो आप लोग भी स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर पुष्टि नहीं हुई किसी चीज़ की और फिर अगर पेपर में छापा जाता है तो मैं इसके लिए मीडिया भाई से निवेदन करती हूँ कि पहले आप पुष्टि करें और आपको जिसने भी खबर दी है वह भी आप बताएं, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं भी एक महिला हूँ, आप लोगों के घर में भी महिलाएं हैं। किसी महिला की छवि को किस तरह से वो महिला अपने इज्जत से रहती है जीवन में, और उसकी छवि को धूमिल करने के लिए अगर कोई षड्यंत्र ऐसा रचता है तो उस षड्यंत्रकारी को सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने अधीक्षक महोदय को भी यहाँ पर ज्ञापन दिया और वो जांच करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास मेरे मीडिया भाइयों पे भी है और अधीक्षक महोदय पे भी, पुलिस जी पे भी है कि वो इस चीज़ की बताएंगे। और जिस दिन पता चल गया कि इस व्यक्ति ने लिस्ट वायरल लिखकर करी थी तो उसका क्या हश्र होगा वो आप सबसे छुपेगा नहीं। ये मैं भारतीय श्रीवास्तव महिला मोर्चा अध्यक्ष के नाते भी और पार्षद वार्ड 16 के नाते बता देना चाहती हूँ। इसके अलावा एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि जो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे किसी की भी कोई वायरल करता है, उसमें हंसी मजाक ले रहा है, किसी भी ठिठोलियाँ कर रहा है, ऐसे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान अपनी इज्जत लेकर पैदा होता है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो पैसे वाला हो। जिस पर कार्रवाई करनी हो करें, लेकिन आम आदमी को इस तरह बदनाम ना करा जाए।